नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। को बता दें वहीं जनपद बिजनौर के शिवारा क्षेत्र में मुरादाबाद रोड स्थित गांव गेंडाजोड़ के समीप मंगल लीपी बैंकेट हॉल के नजदीक सरकारी एम्बुलेंस से एक बाइक सवार टकरा गया, जिसमें मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस के समझाने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार अंजार पुत्र जाकिर निवासी गांव किवाड़ अपने मौसा साकिर के घर रहकर ट्रैक्टर चलाने का कार्य करता था। पूर्व रविवार को सऊदी जाने के लिए अंजार का वीजा थी, जिसके बाद वह आज अपने घर जा रहा था। घर से पहले उक्त युवक अपनी दूसरी रिश्तेदारी गांव सुरानंगला जा रहा था। जैसे ही वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मंगल लिपि फार्म हाउस के पास पहुंचा तो सामने से आ रही सरकारी एम्बुलेंस ने उसकी बाइक पर टक्कर मार दी। हादसे में अंजार की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर गुस्साए ग्रामीणों ने मुरादाबाद मार्ग को जाम करने का प्रयास किया। सड़क जाम करने की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी भरत कुमार सोनकर, थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज सोलंकी, थाना प्रभारी नूरपुर रविंद्र वशिष्ठ और थाना प्रभारी निरीक्षक रामपुर एवं अता मोहम्मद, हेड कांस्टेबल शाहनवाज और सिपाही साकिर खान घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक अंजार पुत्र जाकिर के सबको बिना परिजनों को दिखाए पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश था। ग्रामीणों का आरोप है कि अंजार की सांसें चल रही थी। से हमारे संवाददाता अदीबा परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। मुरादाबाद शिवारा रोड पर एम्बुलेंस से एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई। उसने हेलमेट ही नहीं पहना हुआ था, तो उसके परिजनों ने जो है यहाँ पर रोड में जाम लगाने का प्रयास किया। मौके पर पुलिस पहुँच कर समझा बुझा दिया गया है। जाम हट गया है, आगे उसकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, परिजनों का आरोप है कि उसे नज़दीकी CSC न ले जाकर डायरेक्ट बिजनौर भेज दिया गया। हाँ, इस चीज़ आरोप लगाया है, इसकी जांच की जाएगी कि CSC ले गए कि नहीं ले गए और किन परिस्थितियों में लेंगे, इसकी जांच की जाएगी। बता दें वहीं जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर प्रभारी निरीक्षक संजय गर्ग पर गिरी गाज। संजय गर्ग पर पदीय कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर गाज गिरना बताया गया है। बता दें पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने संज्ञान लेते हुए चांदपुर थाना प्रभारी को पुलिस लाइन भेज दिया है। वहीं आपको बताते चले संजय गर्ग प्रभारी निरीक्षक चांदपुर द्वारा जन सुनवाई में रुचि न लेने तथा मारपीट एवं चोट के प्रकरणों में अत्यंत विलंब से अभियोग पंजीकृत किए जाने के कई प्रकरण संज्ञान में आए, जो कि विधि के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। क्षेत्राधिकारी चांदपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा निरीक्षक संजय गर्ग को अपने पदीय कर्तव्यों में बरती गई लापरवाही के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। उक्त संबंध में जांच क्षेत्राधिकारी नगीना को इस दिशा निर्देश के साथ दी गई है कि 7 दिवस में जांच पूर्ण कर आख्या प्रेषित करें। आपको पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारी गणों को निर्देशित किया गया है कि जन सुनवाई शासन की प्राथमिकता में शामिल है। अतएव कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी गण अपने कर्तव्यों एवं जन सुनवाई में लापरवाही स्थिरता न बरते, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से हमारे संवाददाता सना परवीन की देखी खास रिपोर्ट। को बता दें वहीं खबर जनपद बिजनौर के थाना रामपुर क्षेत्र से, जहां 4 साल पहले हुई थी शादी। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने ढाया बहू के ऊपर जुल्म। बता दें लाठी डंडों से मारा, पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश। जी हां, बता दें दामपुर थाना क्षेत्र की नींदड़ू पुलिस चौकी के हल्के में आने वाले गांव अथाई शेख का पूरा मामला, जहां जीनत की शादी अपने ही गांव में 4 साल पहले हुई थी। जीनत के भाई का कहना है कि जीनत को उसके ससुराल वाले काफी परेशान कर रहे थे। 4 साल से उसके साथ रोजाना मारपीट करते थे। लड़की के भाई का कहना है कि अक्सर हमारी बहन हमसे यह शिकायत करती थी, उसके ससुराल में उसे तंग किया जा रहा है, लेकिन हमने अपनी बहन की एक बात न सुनी और उससे कहा कि ससुराल में रहती रहे, लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है। आज भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया। जीनत के भाई ने बताया, आज तो हमारी बहन के ससुराल वालों ने जुल्म की हद पार कर दी। हमारी बहन के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई और लाठी डंडों से मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। पड़ोसियों ने जब मामला देखा तो उन्होंने हमें बताया, हमने आकर देखा हमारी बहन बाहर दरवाजे के पास पड़ी हुई थी और उसके जो कपड़े पहने थे उसमें पेट्रोल की खुशबू महक आ रही थी। हमने ये मामला देखकर फौरन 100 नंबर पर फोन किया। नींदड़ू चौकी में सूचना दी, फौरन पुलिस वाले मौके पर वारदात पर पहुंच गए। एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे के बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस वालों की कई जगह कमी नजर आई कि फोन करने के बाद
1.5 घंटे के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इंदौर पुलिस चौकी वाले तुरंत जीनत को एम्बुलेंस में डलवाकर धामपुर अस्पताल ले गए। इस घटना से जीनत के घर वालों में गम की लहर दौड़ हुई है। धामपुर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। हमारी बहन को मारा इन्होंने। किसने मारा आपकी बहन को? माजिद ठेकेदार ने। अच्छा, तो किस बिना पे लड़ाई हुई? पता नहीं साहब, हम तो काम पे था, हमें क्या मालूम। अच्छा, जब आप काम, कई बार वाकया हो गया, मार मार के बाहर डाल दिया सड़क पे इन्होंने। तो जब आप काम पे से आए, जब आपको पता चला? हमें बाद में पता लगा जब काम पे से आए हम। अच्छा, जब हम अपनी बहन को लेने गए तो हमें मारने का प्रयास किया गया। अच्छा, मारा उन्होंने हमें। अच्छा, हमारी बहन को बाहर डाल दिया। फिर हम अपनी बहन को 100 नंबर पुलिस को फ़ोन करा हमने। तो पुलिस यहाँ मौके पर पहुँच गई है? पुलिस आ गई। हाँ, कंप्लेंट आपने दर्ज कराई भाई साहब? जी। अच्छा, पुलिस यहाँ मौके पर पहुँच गई? पुलिस आ गई हाँ मौके पर। ठीक है। को बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के नसीरी गांव में राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रदर्शन के बाद एनएचआई के उच्च अधिकारियों ने अंडरपास देने की मंजूरी दे दी है और अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर राष्ट्रीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अंडरपास के पास पहुंचकर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। बता दें, जानकारी के अनुसार नसीरी गाँव के पास से गुजर रहे 4th लाइन हाईवे के कारण दर्जनों गाँव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया था। गाँव नसीरी, झलरी, झलरा, बगेन, बोड़वाला आदि गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया था, जिसको लेकर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दयाराम सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के साथ तमाम पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया था और नसीरी के पास अंडरपास की मांग की थी। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान एनएचआई के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और अंडरपास का आश्वासन दिया था। वहीं आज अंडरपास का काम निर्माण कार्य शुरू होने के पश्चात राष्ट्रीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी अंडरपास के पास पहुंचे और खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। और बातचीत में राष्ट्रीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह धनगढ़ ने राष्ट्रीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं व क्षेत्र के लोगों को इस कामयाबी का श्रेय दिया है। इंदौर के नसीरी से हमारी संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। ये उद्देश्य ये है, आज जो हमारे किसानों को के सहयोग से सभी और गांव वाले से नसीरी, झलरी, भौड़वाला सब गांव का जो आवागमन रास्ता था, इसमें एक जो हाईवे जो बन रहा था, इसका पुल नहीं था। तो इसमें 1-2 साल सबने मेहनत करी और 31 दिसंबर को हमने कहा भाई या तो ये काम नहीं चलने का। 31 अक्टूबर को? जी, 31 अक्टूबर को। वो दिसंबर में भी हुई थी ना बात पहले। तो उसमें वे बोले जी हम ये काम बाद में कराएंगे, पहले आपका पुल बनाएंगे। और इसमें सबकी उनकी जो हमारे ठेकेदार साहब, इंजीनियर साहब सबसे वार्ता हुई कि हम इतना काम नहीं करेंगे। आज वो उनकी सफलता मिल गई। तो सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे आप? सफलता श्रेय सब गांव वाले, सबके किसान, राष्ट्रीय किसान यूनियन भी इसमें और किसान और भी यूनियन भी थी, उस दिन भी थी, पर ये और किसी संगठन ने सहयोग दिया था? हाँ, दिया था। जनपद बिजनौर के किरतपुर में एसपी सिटी प्रवीण रंजन का ट्रांसफर होने पर यहां पर एक बैंकेट हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भावपूर्ण विदाई दी गई। इस मौके पर एसपी सिटी भावुक हो गए। नगर के प्रसिद्ध उद्योगपति अरुण अग्रवाल की अध्यक्षता में भाजपा नगर अध्यक्ष योगेंद्र राजपूत के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी सिटी ने कहा कि जितना प्यार मुझे जनपद बिजनौर वासियों ने दिया है उसे मैं भूल नहीं पाऊंगा। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जनपद से मेरा रिश्ता पिछले 23 सालों से रहा है। मैंने नगीना, धामपुर, नजीबाबाद, चांदपुर में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। वह भोलेनाथ के भक्त हैं। सुबह सवेरे जब मैं पूजा अर्चना करता हूं तो मेरी यही कामना होती है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मैं सेवा कर सकूं। उन्होंने आगे कहा कि जनपद बिजनौर के लोग बहुत ही सादे, सरल व संप्रदाय, सद्भाव व भाईचारा रखने वाले हैं। उनके द्वारा जो प्यार उन्हें दिया गया है वे कभी भूल नहीं पाएंगे। अपने संबोधन के अंत में नगरवासियों द्वारा दिए गए प्यार के कारण भी भावुक हो गए। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर नगर व क्षेत्र के सम्रांत व्यक्तियों, राजनीतिज्ञों, समाज सेवियों, पत्रकार बंधु व समस्त पुलिस स्टाफ के उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस पत्रकार व श्री हनुमान धाम के संस्थापक प्रदीप चौहान ने एसपी सिटी को उपहार स्वरूप हनुमान जी का गदा भेंट किया। कार्यक्रम को वरिष्ठ व्यापारी नेता नरेश कालरा, आदेश अग्रवाल, सचिन शर्मा, नवीन अग्रवाल व प्रदीप चौहान आदि ने भी संबोधित किया। अंत में कार्यक्रम संयोजक, प्रेस क्लब अध्यक्ष सचिन अग्रवाल, ऋतुराज शर्मा व थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। जयपुर से हमारे संवाददाता ललित चौहान की देखी खास रिपोर्ट। ऋतु जी हमारे चिंगारी के हनुमत धाम के संस्थापक और चिंगारी को देखने वाले चौहान जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंकित जी
सभी जितने लोग यहाँ हमारे प्रिय लोग बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत आभार। आपने अद्भुत किया मुझे इस, देखिए सेवा में आए हैं, जब स्थानांतरण पाए तो फिर स्थानांतरण होना था। ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना है। जनपद मेरठ के बैसोमा में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 119 सैदपुर फिरोजपुर रामराज चौकी के समीप सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण वाहनों के आए दिन हो रहे एक्सीडेंट। क्षेत्र के गांव सैदपुर फिरोजपुर के समीप सड़कों में बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण अनियंत्रित होकर गन्नों से भरी ट्रैक्टर ट्रालियां सड़क के बीचों बीच पलट जाती हैं, जिसमें ट्रैक्टर चालक बाल बाल बचा है। बता दें आपको, जिसके साथ साथ बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं ट्रैक्टर चालक ने बताया कि वह शनिवार को ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना भरकर टिकोला शुगर मिल ले जा रहा था। जैसे ही वह सैदपुर फिरोजपुर में पहुंचा तो सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण गन्नों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गई। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होते होते बच गया। वहीं सड़क किनारे बसे व्यापारी दुकानदारों का कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। संबंधित अधिकारी मौन है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिर कब निर्माण कार्य होगा शुरू। मेरठ के बैसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखी खास रिपोर्ट। ये 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता बुरा हाल हो रहा है इसमें। यहाँ की जो है जनता सरकार से अपील नहीं कर रही कि इससे कोई वो नहीं करते। तो इतनी बार अपील भी हो चुकी, कम से कम 10 बार ज्ञापन भी दिए जा चुके DM SDM को, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ हो नहीं रही। कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा। कोई अधिकारी कुछ नहीं सुन रहा, कोई जिम्मेदारी अपनी समझ नहीं रहा। ये किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बन रही है। और किस दिन यहाँ भी पीछे हुआ था एक एक्सीडेंट, 2 मौतें हो गई थी, और हाल में किसी बड़ी दुर्घटना का है। बता दें खबर जनपद गाजियाबाद से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत PM समृद्धि योजना का श्री सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल साहनी में आयोजन गाजियाबाद नगर निगम व जिला नगरीय विकास अभिकरण ने संपन्न कराया। इस अवसर पर सांसद अनिल अग्रवाल, वार्ड 32 के पार्षद सुभाष चौधरी ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कई योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के स्वीकृत 10 भवनों की चाबी व उज्ज्वल योजना के अंतर्गत 12 महिलाओं को गैस कनेक्शन के अंतर्गत गैस चूल्हे का व विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र लाभार्थियों को सौंपे। इस अवसर पर सांसद अनिल अग्रवाल, पार्षद सुभाष चौधरी, पूर्व पार्षद दीपक त्यागी, देवेंद्र चौधरी, नगर निगम के कर अधीक्षक रामबली पाल, सरस्वती स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर वैभव भावना, सहायक नगर आयुक्त पल्लवी सिंह, रितेश त्यागी, राजेंद्र विश्वकर्मा आदि संख्या में सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल की छात्राओं ने सांसद अनिल अग्रवाल के स्वागत के लिए गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सांसद अलग अलग वाले सभी लाभार्थियों को बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, वह देश के हर गरीब को सहायता प्रदान करना चाहते हैं। इस अवसर पर नए राशन कार्ड है तो आवेदन, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घरेलू LPG के कनेक्शन दिए गए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, आंगनबाड़ी विभाग, खेल विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग की ओर से लाभार्थियों के लिए स्टॉल लगाए गए। मंच का संचालन विजय कुमार आर्या GT इंग्लिश ने किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज केवल इस कार्यक्रम में लाभार्थी ही दिखाई दिए, अन्य लोगों का शामिल न हो पुनः भी एक चर्चा का विषय बना रहा। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखी खास रिपोर्ट। बता दें वहीं अयोध्या में भाजपाइयों ने कांग्रेस की भ्रष्टाचारी देश विरोधी नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह व महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क तक जुलूस निकालकर कांग्रेस का पुतला फूंका और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी भाजपाइयों ने सौंपा। जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में कांग्रेस नेताओं द्वारा देश को लूटने का काम किया जा रहा है। जिन्होंने भी देश का पैसा लूटा है, गरीबों का पैसा लूटा है, उनके खिलाफ हमारी पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। झारखंड से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर 200 करोड़ से भी ज्यादा कैश मिलने पर पूरे देश भर में भाजपा ने किया है विरोध प्रदर्शन। जैसे हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। धीरज साहू के घर जिस तरह से कल सैकड़ों करोड़ रुपए ब्लैक मनी मिली है, उसने कांग्रेस का चरित्र एक बार फिर से उजागर कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन और पुतला दहन के माध्यम से जनता को यह बताने का काम कर रहे हैं कि यह वही कांग्रेस है, यह घमंडिया गठबंधन बनाकर मोदी जी के विकास रथ को रोकना चाहती है और उसको रोककर इस देश के संसाधनों को फिर एक बार लूटना चाहती है।
हम जन जागरण करेंगे, गांव-गांव, घर-घर जाएंगे और मोदी जी के कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करेंगे। क्योंकि ये कांग्रेसी देश की जनता के हिस्से के विकास के पैसे को लूटना चाहते हैं। हम उनको लूटने नहीं देंगे, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। को बता दें खबर हरियाणा के जनपद कुरुक्षेत्र से, जहां कुरुक्षेत्र के प्योवा में अंबाला रोड पर स्थित ड्रेन का स्थायी पुल लोगों के लिए व आने जाने वाले गाड़ियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस स्थायी पुल पर हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटना का भय बना रहता है, क्योंकि इस बनाए गए स्थायी पुल की चौड़ाई बहुत कम है। इस अस्थायी पुल पर से गुजरती दो गाड़ियों क्रॉस करते समय पैदल व्यक्ति के गुजरने की जगह नहीं होती, जिस कारण दुर्घटना का भय बना रहता है। नगर निवासियों व आसपास के गांव से आने जाने वालों में हरियाणा सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। कई महीनों से टूटे हुए पुल का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। जिस गति से चल रहा है आप वीडियो में देख सकते हैं, उससे लग रहा है कि कई साल तक भी यह पुल शायद नहीं बनेगा। लोगों ने स्थानीय विधायक व हरियाणा के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण पूरा किया जाए, क्योंकि भारी गाड़ियों को कुरुक्षेत्र और रोड बाईपास से क्रॉस करके अंबाला की तरफ जाना पड़ता है और उधर से आने वाले बड़े व भारी वाहन को टाइम के साथ साथ पेट्रोल डीजल का घाटा भी उठाना पड़ रहा है। नगर निवासियों व दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण पूरा करवाया जाए, ताकि लोगों को इस अस्थायी पुल से छुटकारा मिल सके। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता सुरेश वर्मा की देखी खास रिपोर्ट।